पीएम ने जो चीज़ की किस तरह से देखते हैं, राहुल गांधी का भी बयान आया उसको मणिपुर वाले से, आप किस तरह से देखते हैं? पीएम ने एक अवसर खो दिया। पहला अवसर तो था कि शुरुआत में ही पार्लियामेंट में आकर के मणिपुर पर बयान देते। दूसरा अवसर विपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको बाध्य किया हाउस में आने के लिए, तो उस मौके का फायदा उठा करके उनको मणिपुर के लिए सर्वदलीय अपील करवानी चाहिए और उसके बजाय वो राजनीतिक प्रहार करने पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर लगे रहे। 50 बार आप कांग्रेस का नाम लेकर के उस पर प्रहार करते हैं और दूसरे विरोधियों में प्रहार करते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए जो संदेश देना चाहिए था कि पूरा देश, पूरा सदन हमारी राजनीतिक विभिन्नताओं, कटुताओं के बावजूद भी हम मणिपुर के मामले में आपके दुख दर्द में, आपके सौहार्द को फिर से स्थापित करने के मामले में एक है। प्रधानमंत्री जी ने वो अवसर संसद के पटल पर खो दिया, लोकसभा के पटल भी खो दिया और राज्यसभा के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अवसर खो दिया। इसका मुझे बहुत गहरा दुख है और वो केवल राजनीतिक बात करते रहे और यहाँ तक स्थिति ले आए कि 95 मिनट के भाषण में जब आपको मणिपुर याद नहीं आया तो विपक्ष को मणिपुर याद दिलाने के लिए बहिर्गमन करना पड़ा, वॉकआउट करना पड़ा। प्रहलाद जोशी बोल रहे थे सर कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? ये इनके लोगों का, इनका अहंकार कहता है। वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अपने सदन के एक माननीय सदस्य जो एक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनको करोड़ों लोग भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं, अब उसके लिए कहते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो इससे ये तो चीजें वाइस वर्सा लगती है। रंजन चौधरी जी का सस्पेंशन और हाँ, मुझे आश्चर्य है, गिरिराष्ट्र अंधे थे और जब राजा अंधा हो जाता है, ये उदाहरण के तौर पर कहा जाता है। तो अधीर रंजन जी ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसके लिए आपने उनका सस्पेंशन, आप उनकी मेंबरशिप खत्म करने के लिए आप रिलीजियस कमेटी के सामने जा रहे हैं। आपने राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मेंबरशिप कुछ उनका निलंबन कर दिया, आप लोकसभा में निलंबन करना चाहते हैं। संसद पारस्परिक सहिष्णुता से चलती है और यहाँ से सहिष्णुता का संदेश जाता, विभिन्नताओं के बावजूद, एक दूसरे के कटु आलोचनाओं के बावजूद भी संसद सौहार्द से ही चलती है। ये निलंबन आदि से नहीं चलती। जो राजनीति में हैं वो लोग केवल सदस्य बने रहने के लिए नहीं, लोग अपने वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी राजनीति के अंदर है। आप उनको सदन से निकाल करके थोड़ी देर के लिए आप अपने मन की शांति कर सकते हैं, लेकिन इससे देश के राजनीतिक सौहार्द को आप बिगाड़ने का काम करते हैं और आज की सत्ता देश के राजनीतिक सौहार्द को बिगाड़ रही है और उसका असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। अब सर आगे आप लोग कैसे मणिपुर के मुद्दे को लेकर कैसे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, और आपने अभी आगे का क्या है? हम निरंतर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे और मणिपुर की जनता को हम ये संदेश निरंतर देते रहेंगे कि देश जब तक आपके यहाँ शांति नहीं है, आपके वहाँ सौहार्द स्थापित नहीं होता है, आपके राजनीतिक शोषण के लिए जो आपको बांट दिया गया उसका कोई स्थायी हल नहीं निकलता है, तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठे। उन लोगों ने सर बोला बीजेपी ने कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए, जबकि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वहाँ पे फोर्स भेजने का, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रारंभिक आवश्यकता तो ये है कि हिंसा को रोका जाए। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है, और जब आपके पास सरकार वहाँ पूरी तरीके से निकम्मी है, तो सेना एक ऐसा अंग है जिस पर सभी पक्षों का विश्वास हो सकता है, तो सेना का उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं।